नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉब अलर्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे इग्नू की असाइनमेंट्स के बारे में। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इग्नू की असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करवाया है, जिनका एग्ज़ाम जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून 2020 है, तो अभी तक वो लॉकडाउन की वजह से असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करवा पाए हैं, तो उनके लिए एक चांस है इनको जमा करवाने का। अब आप इन असाइनमेंट्स को ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो ये सब कैसे करना है, आज की इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको गूगल में सर्च करना होगा इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे ही आप ये वाला एड्रेस गूगल में सर्च करते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जहाँ आकर आपने अगर पहले से ही असाइनमेंट्स को सबमिट करवा दिया है तो अपना असाइनमेंट्स का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि वो सबमिट हुई हैं या नहीं। तो एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, तब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल जो है वो आप चेक कर सकते हैं असाइनमेंट्स के बारे में। तो आज का मुद्दा ये नहीं है, आज आपको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन जो है वो सबमिट कैसे करवानी है असाइनमेंट्स को किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो आप जैसे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन है जून 2020 का, उसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो ऑनलाइन डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। उसी तरह असाइनमेंट्स के लिए भी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है 31 मई तक अब इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। आप असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं 31 मई तक। तो जिन उम्मीदवारों की अभी तक असाइनमेंट्स सबमिट नहीं हुई हैं किसी भी कारणवश, और असाइनमेंट्स सबमिट करवाने के बाद ही आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, उसके लिए फ़ीस जो है वो भर सकते हैं। तो आपको असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है अभी ऑनलाइन। तो उससे पहले असाइनमेंट्स होनी चाहिए आपके पास। असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है, जैसे यहाँ लिंक बना हुआ है असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज खुलेगा उसके बाद, जिस पर पूरी की पूरी असाइनमेंट्स होंगी प्रोग्राम के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज। तो जहाँ से आप क्लिक करके एक नए पेज पर आ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पेज पर जाएं, आपको इन असाइनमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन की जानकारी के लिए तो दोस्तों अब हम हैं असाइनमेंट को सबमिट करवाने के लिए जो गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं इग्नू की तरफ से, उसकी कॉपी पर। तो सबसे पहले तो आपके पास असाइनमेंट्स रेडी होनी चाहिए और उसके बाद ही आप असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं गूगल फॉर्म या ईमेल के थ्रू। जो भी आपके रीजनल इग्नू सेंटर जहाँ से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उसकी ईमेल जो होगी, कॉन्टैक्ट अस में जाइए, वहाँ से ईमेल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ईमेल पर भी आप अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी असाइनमेंट्स रेडी होनी चाहिए। तो एक पीडीएफ फाइल के रूप में असाइनमेंट्स को बनाने के बाद आप सबमिट करवा सकते हैं ईमेल के थ्रू और या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू। गूगल फॉर्म आपको आपकी रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है, जैसे जम्मू वालों की जम्मू रीजनल सेंटर के नाम से वेबसाइट है, पटना वालों की पटना के नाम से, बिहार वाल, तो ऐसे ही रीजनल सेंटर जो हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको ईमेल भी मिल जाएगी और गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा आपको सबमिट करवाने के लिए असाइनमेंट्स को। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी जानकारी। सबसे पहले तो हैंड रिटन होनी चाहिए, जो असाइनमेंट्स हैं वो हैंड रिटन होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम के लिए जिसके लिए भी आपका टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून 2020 होने वाला था, उसके लिए असाइनमेंट्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हैंड रिटन होनी चाहिए असाइनमेंट्स, और लास्ट डेट जो रखी गई है इसके लिए 31 मई रहेगी। 31 मई से पहले आपको असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है। हैंड रिटन, लिखत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से प्रिंट करवा ली या कहीं से उन्हें डाउनलोड कर लिया
और वो सबमिट करवाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। साफ लिखा गया है कि हैंड रिटन अपने हाथ से बनाई होनी चाहिए ये असाइनमेंट्स। तो रेडी करने के बाद, बनाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। सबसे पहले तो फर्स्ट पेज असाइनमेंट का जो आपने जिस पर अपना नेम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, तो ये जो फर्स्ट पेज है, कवर पेज जो है, वो आप ले सकते हैं। गूगल में सर्च कीजिएगा कि इग्नो असाइनमेंट्स फर्स्ट पेज, तो इमेज के रूप में ये फर्स्ट पेज जो है, कवर पेज आपको मिलेगा। वहाँ से ये इमेज डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने के बाद अपने हाथों से अपनी डिटेल जो है वो फिल करें इस पर। जैसे कि सबसे पहले नेम होगा, यहाँ कॉलम बने होंगे इस पेज पर। सबसे पहले पेज होगा, नेम होगा, एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। उसके बाद प्रोग्राम कोड, जिसके लिए भी आपने एडमिशन अप्लाई किया है उसका प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड जो आपका ज़रूरी है, स्टडी सेंटर कोड जहाँ से आपने ये जिस भी स्टडी सेंटर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन होनी चाहिए। तो इन सब जानकारी को इस पेज पे आपको फिल करना होगा, फर्स्ट पेज पे, कवर पेज जो होता है उस पर। तो उसके बाद अपनी असाइनमेंट्स को, जो भी असाइनमेंट है कोर्स के हिसाब से, उसे बनाएं और ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं आप। तो जहाँ साफ लिखा गया है कि एक कोर्स के लिए एक ही असाइनमेंट आप जमा करवा सकते हैं। मोर देन वंस अगर आप सबमिट करवाते हैं तो वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आपको जो रिसेप्ट है आपकी जो असाइनमेंट की, वो आपको ईमेल द्वारा सेंड कर दी जाएगी आपके रीजनल इग्नो सेंटर की तरफ से। तो जो असाइनमेंट है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और इसके जो भी PDF फाइल होगी वो एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड उस पर लिखा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ऐसा होना चाहिए जैसे एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड। तो ये रहेगी आपके, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ, आप जहाँ आपको अपना प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और डिटेल जो है आपको भरनी होगी। तो ऐसे आपको PDF फाइल पे लिखना होगा, तभी आपकी जो असाइनमेंट है वो ठीक होगी। तो ऐसे आप इन इंस्ट्रक्शन के साथ आप असाइनमेंट को जमा करवा सकते हैं। तो ये थी इंस्ट्रक्शंस इन असाइनमेंट्स को सबमिट करवाने के लिए। तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस के बाद अब आपको बताएंगे कि असाइनमेंट्स को कैसे डाउनलोड करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम पहुंचेंगे असाइनमेंट्स के पेज पर। तो जहां हर एक असाइनमेंट दी गई है प्रोग्राम के हिसाब से, प्रोग्राम वाइज जहां असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोर्स कोड है, उसके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। तो जहाँ से डाउनलोड करके उन्हें बनाएं, अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथ से लिखें असाइनमेंट्स को, और उसके बाद उन्हें सबमिट करवाएं। तो आपको अपने रीजनल सेंटर पर जाकर इन असाइनमेंट्स को जमा करवाना है। तो इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर का जो वेबसाइट है उसका एड्रेस चाहिए होगा। तो गूगल में आप जैसे ही जिस भी सेंटर के लिए आप, जैसे जम्मू वाले अगर गूगल में लिखेंगे कि इग्नो जम्मू रीजनल सेंटर, तो वेबसाइट जो है वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। उस नहीं तो आप जैसे मेन पेज है गूगल का, इग्नो का जो मेन पेज है, आप वहाँ से भी इस रीजनल सेंटर पर जा सकते हैं। तो जैसे अगर आपको जहाँ से रीजनल सेंटर पर जाना है, तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाने के लिए, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रीजनल सेंटर की डिटेल जो है, उनके वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। तो जैसे अभी हम जम्मू के इग्नो के रीजनल सेंटर पर हैं, तो जहाँ असाइनमेंट को जमा करवाने के लिए लिंक बना हुआ है, साथ में इसके लिए जो लास्ट डेट है वो भी दी गई है। 31 मई तक आप जम्मू के जो इग्नो के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो वो इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद
सबमिट करवा सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स को जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरी डिटेल जो है इस वीडियो के थ्रू मिल गई है, आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये जानकारी। तो दोस्तों 31 मई से पहले आप इन असाइनमेंट्स को अपलोड ज़रूर करें, सबमिट ज़रूर करवाएं। अगर आपको जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है, आपको आपका एग्ज़ाम जो है वो तभी आप दे पाएंगे जब आप असाइनमेंट्स को सबमिट करवाएंगे। इसीलिए ये इन डेट्स को एक्सटेंड किया गया सबमिट करवाने के लिए। ऑनलाइन सबमिट करवाने के लिए जो लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है, इसी वजह से की गई है। हो सकता है कि ये लास्ट डेट जो बढ़ जाए, लेकिन आप 31 मई से पहले ही कोशिश करें इनको सबमिट करवाने की। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आप असाइनमेंट्स को कैसे ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस क्या थी और कैसे इनको बनाना है, इन सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में।